नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। देखो भाई, आज मेरा कोई भी ट्रेड मार्केट में नहीं हुआ भाई। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई अपने जो एनालिसिस था, जो मार्केट में मेरा व्यू था, उसके अकॉर्डिंग मुझे कोई भी सेटअप नहीं मिला जिसमें कॉन्फिडेंस के साथ मैं ट्रेड कर सकूं। आप देखोगे मार्केट में आपको दिखाई देगी कि आज की जो डेली कैंडल, देखो डेली कैंडल है, बढ़िया रेड कैंडल दिखाई देगी। कल की रेड कैंडल जो थी वो भी बढ़िया रेड कैंडल दिखाई देगी। तो एक चीज माइंड में आना बहुत ही लाजमी है कि भाई अगर मार्केट में मूव आया है तो ट्रेड क्यों नहीं हुआ। कल अपना एनालिसिस भी कुछ ऐसा था कि अगर मार्केट अप साइड जाके कोई मूव देती है तो ट्रेड लेना है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा अभी कि कल का एनालिसिस जो था वो क्या बेहतरीन एनालिसिस था अपना भाई, और आपको ऐसे ही चीजें सोचनी है। एक चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको वो दिन पहचानने हैं जिस दिन आपको लॉस से बचना है। देखो आज का दिन ऐसा है, मैं आप लोगों से प्रॉफिट पूछने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं भाई। मैं ये चीज पूछने में इंटरेस्टेड हूं कि आपने लॉस तो नहीं खाया, क्योंकि आज का दिन कमाने का छोड़ो, आज का दिन था कि लॉस नहीं खाना भाई। अब उसमें आपको नो ट्रेडिंग डे गया है तो बहुत ही बढ़िया है। और मैं एक चीज और बोलता हूं भाई, ये चीज आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग में जब एक्सपीरियंस हो जाओगे, लॉस प्रॉफिट इस साइकिल से निकल के धीरे धीरे जब प्रॉफिटेबल होने लगोगे, तब आपको रियलाइज होना स्टार्ट होगा कि अगर आप ट्रेडिंग में ऐसे दिन निकाल देते हो कि पूरा दिन बैठे हो बट आप ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, अगर इतना पैसेंस आ गया ना आपके पास कि आपका नो ट्रेडिंग डे हो जाता है भाई, तो समझ लो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है भाई। इसका मतलब आपकी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही है। तो अपने आप को कभी भी ये मत बोलो जिस दिन ट्रेड नहीं मिले और आप देखो कोई इंसान बोल रहा है मैंने तो ये प्रॉफिट किया आज, ये इतना ट्रेड पकड़ा, और आप सोचो यार मैंने क्यों नहीं लिया फिर ये ट्रेड। आप कभी भी ये मत सोचो भाई, उस दिन आप एक्स्ट्रा पॉजिटिव सोचो कि वाह यार एक वो दिन था जब मैं ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में मैंने एंटर किया था, तब मैं 10-10 ट्रेड भी मारता था, 5-5 ट्रेड भी मारता था भाई। और आज का दिन है कि मेरे को एक ट्रेड के लिए भी मतलब पूरा पूरा दिन बैठना पड़ता है तो भी नहीं मिलता। बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात है भाई। इसका मतलब आपकी ओवर ट्रेडिंग बंद हो रही है, इसका मतलब आप मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड देख रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि दोनों साइड मार्केट में ट्रेड देखते फिर रहे हो, छोटे टाइम फ्रेम में भाग रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत अच्छी बात है जिसने भी आज ट्रेड नहीं लिया, जिसका ट्रेड आज नहीं बना, बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी का प्रॉफिट हुआ तो चलो, तो ऑब्वियसली मार्केट में अच्छी बात है भाई अगर आपका प्रॉफिट हुआ। बट आपका प्रॉफिट भी अगर एनालिसिस के अकॉर्डिंग हुआ है कि आपका, मैं ये नहीं कहता मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, बट जिस भी ट्रेडिंग स्टाइल पे आप ट्रेड करते हो अगर उसके अकॉर्डिंग हुआ तो ठीक है। बट आपने ये किया है कि कभी ऊपर कभी नीचे ले जाके 2-4 ट्रेड कर लिए, कभी ऊपर का लिया कभी नीचे का लिया और उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, तो फिर वो गलत है भाई। आप अपने डिसिप्लिन से भाग रहे हो, तो डिसिप्लिन में रहो, रूल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करो भाई। अब देखो एक बार डिस्कस करते हैं कल का एनालिसिस क्या था अपना। बड़ी सिंपल सी बात मैं बताऊंगा आपको। देखो कल का एनालिसिस एक ही था कि भाई मार्केट में जैसे 2 दिन का जो लो था ये ब्रेक हुआ था, नीचे आई थी मार्केट, तो मैंने आपको एक ही चीज कही थी कि भाई बाइंग तो करनी नहीं है, अभी यहां से बाइंग तो करनी नहीं है। नीचे स्पोर्ट लेवल क्या था, ये 850, ये नीचे 750 भाई, ये स्पोर्ट लेवल्स है। ये हायर लोज बने हुए मार्केट में, ये जैसे लो लगा हुआ है इसके ऊपर हायर लो, ये हायर लो, ये एक और हायर लो, ये मार्केट में हायर लोज बने हुए हैं। तो मार्केट का ट्रेंड अभी भी डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश है। ये मैंने आपको क्लियर बताई थी भाई बात। डेली टाइम फ्रेम में जब बुलिश है तो उसमें स्पोर्ट यहां पे है, पहली स्पोर्ट, पहला हायर लो यहां पे है, तो मार्केट अभी तक इसके ऊपर है। तो क्या ये जो 3-4 दिन मार्केट डाउन आई है, क्या मेरे लिए ट्रेंड रिवर्सल हुआ है? अभी ट्रेंड चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि मार्केट यहां से भाग के टॉप पे जा चुकी है बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, और ऑल टाइम हाई के पास मार्केट है। यहां पे ये प्रॉफिट बुकिंग है। तो प्रॉफिट बुकिंग में क्या मुझे एग्रेसिव सेलिंग साइड जाना चाहिए? नहीं। मुझे कब जाना चाहिए? जहां कुछ एक एरियाज मैंने डिफाइन कर लिए कि भाई यहां से मेरे को वापस से कोई सेलिंग का ट्रेड मिलेगा तो मैं प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड ले लूंगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि भाई अगर मार्केट अपर साइड में जाके आपको रेजिस्टेंस एरियाज के पास जाके वहां से सेलिंग का ट्रेड ले तो आप लो, सो दैट कि आपके पास चलने के लिए घोड़े के पास जगह हो, कि आप वापिस से जब सपोर्ट एरियाज के पास आओ तो आपके पास चलने के लिए घोड़े के पास जगह हो, एक आपको कुछ वो प्रीमियम में 50-40 पॉइंट दे सके, तभी तो ट्रेड लोगे। मान लो आप स्टॉप लॉस ले लो 20 पॉइंट का भाई, उसके अगेंस्ट कुछ 40-50 पॉइंट तो आप लोगे प्रीमियम में। तो इस वजह से मैंने कहा था कि टॉप से बेचो। और एक और रीजन ये है कि मान लीजिए हो रही है प्रॉफिट बुकिंग बट मार्केट में फॉल आ रहा है भाई, तो जो डेली बेसिस जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए तो इस कैंडल का हाई रेजिस्टेंस होगा। तो जब भी मार्केट एक बार पहली बार अटेम्प्ट करने अपसाइड जाएगी तो सेलर्स एक बार मार्केट को पुश करेंगे ही करेंगे, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता मार्केट का ट्रेंड बेस से बुलिश हो कि भाई मार्केट पहली बार में एक ही बार में और यूं करती करती अपसाइड भाग जाएगी। ये एक्सपेक्ट नहीं करते हम कि यहां प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, 300-400 पॉइंट मार्केट गिरी है और कोई स्पॉट आई और वहां से कोई मैजिक नहीं हो जाएगा भाई, कोई जादू नहीं हो जाएगा कि यहां से एकदम से मार्केट यूं भाग जाएगी सीधी, ऐसा नहीं जाएगी। इसको वापस बाइंग साइड भी जाना है तो उसको स्पोर्ट एरियाज के पास कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा।
एक बार अपसाइड जाएगी, फिर प्रॉफिट बुक होगी, सेलर्स फिर से प्रेशर डालेंगे, मार्केट फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ से बायर्स नीचे से जोर लगाएंगे, फिर अपसाइड जाएगी। तो यूं चलेगी मार्केट कि मार्केट जो सेलर्स के एरिया बने हैं अभी, जो छोटे वीक एरियाज बने हैं मान लो, उनको धीरे धीरे ब्रेक करेगी। पहली बार जाएगी, फिर दूसरा अटेम्प्ट लेगी, तीसरा अटेम्प्ट लेगी, फिर ब्रेक कर देगी। इस टाइप से चीजें होंगी। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब फर्स्ट टाइम मार्केट जाए इसके पास, तब आप इसको यहां सेलिंग का ट्रेड बनाओ ऊपर से। एक चीज मैंने और कही थी भाई, मैं आपको दिखाता हूं अपने इस पे चलते हैं। देखो आप देखिए कितना क्लियर, मैंने क्रिस्टल क्लियर आप लोगों के साथ ये चार्ट शेयर किया था अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। देखो आवरली टाइम फ्रेम है ये, और ये एक छोटा सा हैंडल बना, ये पूरा कब बना भाई, इसका ब्रेकआउट हुआ। अब मैंने यहाँ की देखो एक चीज और बताता हूँ भाई, जो भी चीज मैं यहाँ लिखता हूँ ना, मेंशन करता हूँ, एक एक चीज की बहुत वैल्यू है। एक एक चीज में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ नॉलेज छुपी हुई है। तो आप लोग उसको अच्छे से देखा, पढ़ा करो, समझा करो कि भाई क्यों लिखा है। अब मैंने आपको क्या लिखा कि भाई घोड़े ने दूर से भाग के ब्रेकआउट किया था, इसलिए ब्रेकआउट फेल हुआ। अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की मेरी जो भी वीडियो शायद हार्डली 5-7 दिन पहले मैंने बनाई है, यूट्यूब चैनल पे है, अपनी प्लेलिस्ट में जाओ आप और चेक करो। वहां मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि ब्रेकआउट जो 80-90% टाइम फेल होते हैं, वो क्यों होते हैं। उसमें ये पॉइंट था कि दूर से यहां से भाग के आया घोड़ा 25,850 के आसपास से, सीधा भागता भागता आप देखोगे सीधा भाग गया, तो इसलिए फेल हुआ। बट ट्रेंड इज स्टिल बुलिश बिकॉज हायर लो इंटैक्ट है। ये हायर लो इंटैक्ट है, बीबी ये इंटैक्ट है, तो ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है, बट ब्रेकआउट फेल हुआ। आप ये चीज समझ सकते हो, एक एग्जांपल आपको मिल गया। दूसरी चीज मैंने क्या लिखी भाई, देखो डे आई 26,140 डे आई रही है, इसके आसपास होगा। मैंने कहा इसके नीचे सेलिंग सेटअप मिले स्टार्टिंग में, देन सेल ऑन राइज कर सकते हैं। ये हमारा एक सेटअप मैंने ये आपको दिया हुआ है कि अगर मार्केट अपसाइड जाएगी, ये मैंने इसीलिए दिया है कि फर्स्ट टाइम में मैं नहीं मानता कि मार्केट फर्स्ट टाइम में सीधा भाग जाए, वो भी नहीं कहता मैं, क्योंकि एक बार ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी। ये मैंने वीडियो में भी समझाई थी आपको बात। और ये मैंने क्या लिखा कि यहां ट्रेड तब भी लो जब स्टार्टिंग में ही मार्केट डायरेक्ट अपसाइड चली जाए या गैप अप हो जाए डायरेक्ट, एंड फिर ये सेलिंग सेटअप बने, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। अगर स्टार्टिंग में मार्केट सीधा अपसाइड भाग जाए एकदम से, और या फिर गैप अप हो जाए, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। बट मैंने क्या कहा, अगर नीचे से रेंज बना के फिर अपसाइड जाए, देन सेलिंग ट्रेड अवॉइड करें। इसका मतलब ये था इस पॉइंट का कि मान लो मार्केट यहां ओपन होगी नीचे, या फिर थोड़ा गैप डाउन होगी, और यहीं पे मार्केट होल्ड कर लिया। मार्केट यहाँ फर्स्ट हाफ में मान लीजिए कोई 1-2 घंटा यहाँ रेंज बनाने, मतलब एक बेस बना दिया, और फिर अपसाइड जा रही है, फिर सेलर्स ऊपर से उतना एक्टिव नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर ऊपर से मार्केट आएगी तो जो नीचे बायर्स बेस बना के चले हैं, मार्केट में बेस बना है, बेस बना मतलब क्या, बायर्स ऐड हुए वहां पे, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। फिर ऊपर से सेलर्स जो होंगे वो इतना अग्रेसिव नहीं होंगे, क्योंकि नीचे जैसे ही मार्केट आएगी आप फिर संभाल लेंगे बायर्स। तो इस वजह से मैंने कहा था कि ये पहली वाली जो कंडीशन है, आप हमेशा याद रखो, रही ये पहले वाली कंडीशन होगी तो बहुत एग्रेसिवली आपके पास एकदम से साफ फॉल आएगा। फिर मैंने क्या लिखा भाई, 25,750 850 ये जो पूरा एरिया है, मैंने लिखा स्पॉट और बायर्स का जोन है भाई। ये बायर्स का जोन है, मैंने आपको समझाया। मैंने क्या लिखा, डोंट सेल इन दिस जोन, इस जोन में मत बेचो। मान लीजिए मार्केट यहाँ गैप डाउन होगी, सीधा चलने लग जाए, एकदम से नीचे गैप डाउन हो जाए बड़ा, तो मैंने कहा इस एरिया में आप सेलिंग सेटअप में ढूंढना भाई। इसका मतलब ये था, एक भाई ने जैसे कमेंट भी किया था कि वो मुझसे मतलब पूछ रहा था, बता रहा था कि भाई आपने शायद यहाँ सेल गलत कर दिया, क्योंकि उसका व्यू उसने मतलब वो ये सोच रहा था कि यहाँ पे बाई आना चाहिए, बाई नहीं आना चाहिए। भाई ये बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि ये बायर्स का ही जोन है, यहाँ बेचो मत, बेचना है तो यहाँ बेचना है। कल की वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि सेलिंग आएगी तो ऊपर से ही आएगी, यहां मत फंसना भाई। इस जोन में रेंज बना के ब्रेकआउट मिले तो बाइंग ट्रेड बनेगा। मान लीजिए मैंने आपको फिर बताया कि भाई बाइंग ट्रेड ये आज के लिए भी एप्लीकेबल होगा, आज के लिए भी, आज नहीं तो कल के लिए भी, जब भी यहां से बाइंग आएगी तो ये कंडीशन होगी कि भाई इस जोन में रेंज बने या तो, और उसका ब्रेकआउट हो तो वापस बाइंग साइड चले जाएंगे हम। या भी यहाँ मेरा जो बुलिश ट्रेड के लिए जो मेरा रिवर्सल वाला सेटअप है, जो रिवर्सल के मैंने 2 सेटअप आपको बताए हैं, उसमें से एक बने, जो मैंने कल की वीडियो में समझाया था, तो वो बने तो भी यहाँ से बाइंग साइड के ट्रेड में जा सकते हैं। मैंने लिखा भाई अगर 25,750 ब्रेक होगा तो ही सेलिंग इसके नीचे करेंगे। ये मैंने आपको क्लियर चीजें बताई थी भाई। फिर आज क्या लिखा था मैंने कि भाई मैंने आप लोगों को एक ये दिया था, देखो दिन में मैंने इसलिए दिया था कि शायद आप लोग ट्रैप नहीं हो भाई। क्या था, मार्केट ने आज यहाँ ओपन होकर नीचे आई, पूरा नीचे फॉल होगी। जो मैं आपको बात कर रहा था आपके साथ कि भाई यहाँ से ऊपर जब भी मार्केट जाए बेचो, तो देखो मार्केट ने मूव वैसे ही दे दिया, बिना सेटअप की स्टार्टिंग में ही बाकी मार्केट अब चली गई। हमारा व्यू ओके था कि एक बार फर्स्ट टाइम जब भी मार्केट अपसाइड जाएगी तो यहाँ से फॉल आएगा ही आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलो 15 मिनट्स देखो। यही चीज तो हम कह रहे थे कि भाई एक बार जब मार्केट अपसाइड जाएगी तो फॉल आएगा उसमें, मार्केट में सीधा ये नहीं है कि बाइंग साइड भाग जाए। देखो यहाँ मार्केट ओपन हुई, थोड़ा सा अपसाइड की, दर यहाँ से मार्केट 26,050-60 से लेके और 915, बहुत बड़ा मूव मार्केट ने एकदम से दे दिया भाई। मैं आपको दिखाऊं, देखो
यही चीज तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करीब 150 पॉइंट्स का मूव 2 ही कैंडल में दे दिया 50 मिनट की, मतलब 30 मिनट में ही इसने मूव दे दिया। इसी मूव की मैं बात कर रहा था भाई, जो सेटअप मैं बता रहा था कि अप साइड से कोई सेलिंग का सेटअप मिले, बट वो सीधा ही दे दिया इसने पहले ही, तो हम कर भी क्या सकते हैं। चलो फिर मैंने क्या लिखा कि भाई या तो ये जिस टाइप से इस टाइप से जो ये चैनल बन रहा है भाई इसके नीचे ब्रेक करे, या जो आज ये मार्केट ने एक बार ये नेक बनाई इसके ऊपर ब्रेक करके इस टाइप जाए तो ही ट्रेड ले, इसके बीच में ट्रेड में मत फंसे भाई। और वही हुआ, मार्केट यहाँ एक बार सेलिंग, देखो कई लोगों को ये दिखा होगा कि इवनिंग स्टार बन रहा है, सेलिंग सेटअप बन रहा है, वो यहाँ फंस गए तो मार्केट अप साइड चली गई, यहाँ कोई फंस गया तो मार्केट नीचे की साइड आ गई। तो इसके बीच में कोई ट्रेड वाला चीज़ थी ही नहीं भाई, ये मैंने आप लोगों को बताई थी भाई। अब देखो आज क्या हुआ, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं भाई। देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें मार्केट में सीखना। देखो ये मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो नेक है या तो ये ब्रेक हो, ये ब्रेक हुई नहीं, यहीं से मार्केट धड़ 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 नीचे, और या मैंने कहा था कि भाई इस टाइप से जो ये चैनल बन रहा है इसका नीचे ब्रेक डाउन हो। बट होता क्या है ना कि देखो ब्रेक डाउन हुआ नीचे की साइड, बट घोड़ा यहाँ से भाग के आया था, भागते 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 नीचे गया था, और यहाँ जब तक ये कैंडल क्लोज हुई है तो बहुत नीचे जा चुका है। तो मैं यहाँ ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूंगा भाई, सिंपल सी बात। और ऊपर ये ब्रेक हुआ नहीं तो मेरे लिए नो ट्रेड जो यहाँ अपने आप ही हो गया भाई। हाँ एक चीज़ थी, यहाँ मैंने कुछ आज मंथली एक्सपायरी भी थी भाई, निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, तो ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पे मैं वैसे भी नहीं हुआ। बट हाँ एक जो ट्रेड मेरे को दिखाई दिया था थोड़ा सा, मैंने लिया नहीं हालांकि, क्योंकि मैं नहीं लेना चाह रहा था आज रिस्क। देखो मार्केट ने क्या किया था भाई, ये हाई आज का लगा दिया था, फिर ये लोअर हाई इस टाइप से यहाँ ये नेक बना दी थी यहाँ पे सिंपल, इसी के पास जाके देखो, इसी के पास जाके यहाँ, और प्रॉपर एक अगर ये सेट मतलब ट्रेंड ही बेरिश होता डेली टाइम फ्रेम का तो बहुत बढ़िया ट्रेड था ये। देखो यहाँ जाके प्रॉपर इसने एक अच्छा इवनिंग स्टार बनाया भाई, बहुत ज़बरदस्त इवनिंग स्टार बनाया। और ये पूरा जो चैनल जो बना हुआ था भाई आप देखोगे, देखो पूरा जो चैनल बना हुआ था इसका भी बढ़िया ब्रेकडाउन किया, धड़ धड़ नीचे। बट होता क्या है ना कि यहाँ से भाग के आ रहा है, तो होना क्या चाहिए था, एक बार नीचे गया कि अगर ये रीटेस्ट कर देता, यहाँ सेलिंग सेटअप देता तो ट्रेड बन जाता भाई ये। बट इसने ये क्या किया, सीधा धड़ 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 नीचे, तो चला गया, हम कर भी क्या सकते हैं। बेटर है कि हम एटलीस्ट लॉस ना खाएं, सीधा मेरा व्यू यही था आज, ठीक है। अब इसमें एक दो चीज़ें और हो रही थी, देखो जहाँ से ये फॉल हुआ है, अब देखोगे आप ऊपर से भी, तो देखो ऊपर से भी ये पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया ये बनता आ रहा है मार्केट में, और इसने एग्जैक्टली उसी चीज़ को फॉलो किया। देखो बार 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 यहाँ 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 इसी के पास आके ये पूरा फॉल हो गया। तो यहाँ ये इसका फॉल होना, ये यहाँ तक फॉल होता या और नीचे आ जाता वो तो हमें पता नहीं था। तो हमारा व्यू यही था कि भाई ठीक है यहाँ रिस्क को अवॉइड करें, तो इसलिए आज कोई ट्रेड यहाँ बना नहीं, मैंने लिया भी नहीं भाई, यही था भाई आज का। तो और बैंक निफ्टी का देखो, बैंक निफ्टी का भी मैंने आप लोगों को एक क्लियर चीज़ बताई थी कि बैंक निफ्टी इसके नीचे निकलेगा भाई, देखो इसके नीचे निकलेगा तो ही बैंक निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग आएगी, और अदरवाइज अगर ऊपर जाए, देखो ये बात कल भी अपनी यही थी कि ये डे हाई है, अगर यहाँ ऊपर जाके सेलिंग सेटअप कोई मिलता है तो ठीक है सेलिंग करो, और वही हुआ। देखो मार्केट पूरा बढ़िया मूव नीचे दिया, बहुत बड़ा फॉल एकदम से आया था भाई। तो जो अपना एनालिसिस है वो एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो मार्केट चली है, बट हो सकता है वो उस अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं मिला हो। अब किसी ने छोटे टाइम फ्रेम में जाके, जैसे आप लोगों के कोई कमेंट पे आए हुए कि भाई 3 मिनट में 1 मिनट में जाके ट्रेड ले लिया, तो ठीक है ले लिया, तो वो आपको मिल गया होगा। बट उसमें भी आपकी सोच एक ही होनी चाहिए थी। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी माइंडसेट साइकोलॉजी एक ही होना चाहिए था कि भाई अगर मार्केट अपसाइड जाएगी ना, तो जो ये रेजिस्टेंस लेवल्स जो बने हुए हैं भाई, ये रेजिस्टेंस लेवल बने हुए हैं, तो ऊपर से ही सेलिंग करनी है, सो दैट चलने के लिए नीचे जहां ये लॉस लगे हुए हैं यहां तक एक ट्रेड हो जाए अपना, यहां नीचे ना बेचे भाई, क्योंकि पता नहीं आप ब्रेकडाउन थोड़ा सा यूं दिखाए और यहीं से मार्केट वापस खींच सकती है, क्योंकि ये सारे बायर्स के जोन है। तो मैं यहां प्रेफर नहीं करूंगा सेलिंग करना। हाँ अपसाइड बाउंस आएगा तो मैं यहां से प्रेफर करूंगा कि मेरे को मिल जाएंगे 50-40 पॉइंट, मैं ले लूंगा। ये मेरी साइकोलॉजी थी। अच्छा अब देखते हैं भाई, देखो इथेरियम को लेकर क्या कर सकते हैं। इथेरियम में मैं बता दूं, देखो आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा भाई, एकदम से बिल्कुल बेरिश ट्रेंड है, कुछ है ही नहीं भाई। सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रीन कैंडल के दम पे मैं यहाँ बाइंग करने तो नहीं जाऊंगा। कोई कह सकता है कि बाउंस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई, बट आ सकता है, वो चार्ट पे नहीं दिख रहा अभी, तो सिंपल मैं इसके बेस पे तो जाऊंगा नहीं। अब मेरे पास इमीडिएट बेसिस पे देखो ये सारे जो जोन है, ये पूरा 3100-3200 ये सारे जोन सेलर्स के जोन है। तो यहां से मेरा क्या रहेगा, देखो या तो इस कैंडल का लो 2760 के आसपास जो ग्रीन कैंडल का लो निकलेगा फर्दर सेलिंग, या एक बार अपसाइड जाने दो इन सेलर्स जोन के पास, यहां वापिस से सेलिंग सेटअप मिलेगा तो लेंगे। या फिर क्या होना चाहिए, एक बार यह ऊपर जाए, यूं करके नीचे आए, इस लो को अपने को डिफेंड कर ले, एक हायर लो बना के अपसाइड जाके जब नेक निकालेगा तो बाइंग साइड जाएंगे। अभी यहां सिर्फ 2 कैंडल के दम पे बाइंग साइड नहीं जाना, सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। जहां देखनी है वो मैंने बता दिया आपको। बात आएगी एनजी की भाई, एनजी देखो बिल्कुल टॉप पे खड़ी हुई है, बट
रेड कैंडल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मैं बीरिश हो जाऊंगा। एटलीस्ट ये जो बायर्स का लास्ट वेपन है, ग्रीन कैंडल है ये 21 नवंबर की, इसका लो है 395 पकड़ के रखो, 395। ये ब्रेक होगा तब मैं यहाँ तक के लिए 370 के आसपास तक के लिए सेलिंग ट्रेड इसके अंदर ढूंढूंगा भाई, अभी नहीं। सिंपल। तो ये होना चाहिए भाई। अब और क्या डिस्कस कर सकते हैं हम, थोड़ा सा गोल्ड का देख सकते हैं। देखो गोल्ड का क्या कर सकते हैं भाई। देखो भाई गोल्ड में एक चीज़ देखना आप कि मार्केट ये हाई लोअर हाई आगे अपसाइड जाएगा, एकदम सेलिंग प्रेशर आएगा ही आएगा। तो अगर इसने अपना खुद का आज का लो 1,23,970 ये अपना अगर लो इसने निकाल दिया, 1,24,000 पकड़ के रखो, अगर ये निकाल दिया तो यहाँ फिर ये वापस से इसको रिटेस्ट करने आ जाएगा, अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आएगा। अभी मैं इसमें बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि अभी मार्केट यहाँ से चली थी काफी अपसाइड में, एक बार 3-4 हज़ार पॉइंट का दे चुकी है। तो एक लो मार्केट अगर लगा के फिर अपसाइड जाएगी तब मैं बाइंग साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा। तो सिंपल व्यू यही रखो अपना गोल्ड में। एक बार आवरली में भी देख लेते हैं भाई इसको। देखो वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मान लीजिए ये लेवल्स जो थे मान लो ये ब्रेक किया है, लेकिन देखो सीधा ही आप देख रहे होगे यहाँ से भागते भागते ब्रेक किया है। तो अब क्या होना चाहिए, या तो भाई ये यहीं पे एक रेंज बना ले ब्रेकआउट जोन के ऊपर, और उस रेंज बना के फिर ब्रेक करेगा तो एंटर करेंगे, या एक बार ये नीचे आ जाए इन लोज के पास यहाँ से वापस जब ये इस टाइप से हायर लो बना के चलेगा तब ट्रेड लेंगे। तो यहाँ से तो सिंपल है भाई, अगर इसने अपना ये लो ब्रेक कर दिया तो मेरे पास सेलिंग के लिए यहाँ से सेटअप मिल जाएगा भाई, सिंपल। तो यही मेरा व्यू रहेगा भाई, या फिर यहाँ होल्ड करके जब आप साइड ब्रेक करेगा तब ट्रेड लेंगे। अब चलते हैं एक बार निफ्टी के अपना एनालिसिस पे कि कल क्या कर सकते हैं भाई। देखो वो चीजें समझो, आप लोग जो ये पूछ रहे थे ना मेरे से कि भाई नो ट्रेडिंग जोन कैसे पहचाने, देखो वो सिंपल सी बात है भाई कि डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है। ठीक है, ट्रेंड बुलिश था, ये स्पॉट के पास मार्केट थी, ये स्पॉट के पास मार्केट थी। तो जैसे मैंने पहचाना कि भाई मार्केट में टॉप से सेलिंग साइड में हम जा सकते हैं, लेकिन हम नीचे से नहीं जा सकते जहां बायर्स का एरिया है। तो ये सिंपल हो गया ना कि ये ट्रेड जोन नहीं है अपना। ये सिंपल है भाई कि बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पहचानो, 5 मिनट में नहीं भाई, 5 मिनट आपको बुलिश भी दिखा देगी, बीरिश भी दिखा देगी। आपका बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन देखना है, ना कि प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना है। आपको हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपका एनालिसिस होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग फिर जाके आप अगर आपको प्राइस एक्शन मिलता है तो वो देखो जाके। अब देखो सिंपल एनालिसिस फिर से क्या है भाई, फिर से वही बात बोलता हूं कि देखो एक भी अटेम्प्ट नहीं हुआ ये कैंडल जो आज बनी इसका हाई 26,020-25 के आसपास भाई। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर फर्स्ट टाइम मार्केट इसके पास आएगी तो इसमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग फिर से आ सकती है, सिंपल। क्योंकि जो बायर्स एकदम यहाँ से लेके चलेंगे वो इसके आसपास हो सकता है एग्जिट करें, और सेलर्स भी थोड़ा सा प्रेशर डालें एकदम से। तो यहाँ फिर से अगर मार्केट सेम लेवल पे ओपन होती है, गैप अप होकर ऊपर जाती है, तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को हाई नीचे लोअर हाई मिलता है तो छोटा मोटा 50-40 पॉइंट का सेलिंग का ही इसके यहाँ क्लोजिंग तक का एक ट्रेड अंदर लूंगा, एक चीज। ठीक है, ये तो सेलिंग की बात आ गई। दूसरी चीज सेलिंग कहां से करूंगा, दूसरी चीज मैं सेलिंग भाई ये जो जोन है ना ये ब्रेक होगा 25,750 ये ब्रेक होगा तो ही करूंगा। इस जोन में मैं सेलिंग नहीं करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो आप। बेशक आपको 1-2 दिन ट्रेड ना मिले बट मैं लॉस नहीं खाऊंगा, मैं ट्रैप नहीं होऊंगा, इस जोन में मैं नहीं करूंगा। अब बात आएगी कि ठीक है सेलिंग करनी है तो भाई कैंडल के जो रेजिस्टेंस का एरिया है जहां डे हाई है वहां उसके आसपास से हम सेलिंग का ट्रेड लेंगे ऊपर से, या फिर इसके ब्रेक होने से लेंगे। फिर बाइंग कब करेंगे, अगर क्या बाइंग आ जाए। पहली बात तो क्या है कि जिनका व्यू थोड़ा पोजिशनल है, बड़ा व्यू है, उनको एक बार बाइंग आने ही देनी चाहिए कि भाई एक बार हाँ यहाँ बुलिश सेटअप बन जाए डेली टाइम फ्रेम में, फिर हम जाके पोजिशनल व्यू लेंगे। बट इंट्राडे में आप चाहते हो कि भाई मान लीजिए कल ही यहाँ बाइंग आ रही है, मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, यहीं से बाइंग आ गई 200-300 पॉइंट मार्केट भाग जाएगी, तो मैं क्यों मिस करूँ, मैं उसी दिन पकड़ लूँ उसको। तो उसके लिए मैंने आपको सिंपल सेटअप बताया है कि इन एरियाज पे चाहे यहाँ चाहे इसका डे लो ही स्पोर्ट मान ले मार्केट, तो मार्केट नीचे लो लगाएगी, अपसाइड जाएगी, नेक बनाएगी, फिर नीचे आके इस अपने लो को डिफेंड करेगी, चाहे इक्वल लो बनाए चाहे हायर लो बनाए, अपसाइड जाए। जैसे ही ये नेक ब्रेक होगी, इस नेक ब्रेक होने के बाद जो हायर लॉस बनेंगे वो बुलिश ट्रेड के लिए यूज किए जाएंगे। तो एक बार क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होगा 15 मिनट में, ये स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर होगा 5 मिनट 15 मिनट जो भी पकड़ो छोटे टाइम फ्रेम में, कि मार्केट में लोअर हाइज बन रहे हैं भाई, प्रॉफिट बुकिंग होती जा रही है। तो मार्केट हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो लोअर हाइज बन रहे हैं, जैसे मान लो आज ये रेजिस्टेंस बना है 26,020 के आसपास, अब मान लीजिए ये है 26,020, तो मार्केट जब एक बार जाएगी ना तो एक बार और इसको पुश किया जाएगा। तो इस पुश करने में यहां हम सेलिंग साइड का ट्रेड बनाएंगे और उसको यहां तक के लिए हम ट्रेड लेंगे, छोटा सा, ठीक है, ले लिया। उसके बाद मार्केट आई और इसने अपने इस लो को डिफेंड कर लिया, अब की बार नीचे फर्दर लोअर लो नहीं बनाया, यहीं पे इसने होल्ड कर लिया। फिर अब साइड जाके अगर इसने इस नेक को ब्रेक कर दिया,
इसको ब्रेक कर दिया तो फिर हम अपना बुलिश व्यू जो वाला जो ट्रेड है हायर टाइम फ्रेम वाला उसमें चले जाएंगे कि हाँ ये नेक ब्रेक हो चुकी है। और मैं आपको एक चीज और बोलता हूं कि भाई ऐसे में आपको मान लीजिए स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं भाई, ठीक है, मार्केट मान लो यहाँ ओपन होकर अपसाइड गई, इसके आसपास के नीचे यहाँ एक और लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिला, आपने ले लिया ट्रेड, बट यहां से मार्केट इसको नहीं क्रॉस कर पाई, यहां से वापस जा रही है, तो दोबारा यहां सेलिंग ट्रेड मत लो भाई। अगर मार्केट ने ये लोअर लो, ये जो ये लो था ये ब्रेक नहीं करके नीचे नहीं गई है, तो आप दोबारा यहां से अपसाइड जाए तो दोबारा ट्रेड मत लो, एक ही बार अटेम्प्ट लो सेलिंग साइड में, अगर इसने अपना लो ब्रेक नहीं किया है तो। ये ध्यान दो मेरी बात को, बहुत गहरी बात बता रहा हूं ये भी आपको, कि अगर इसने फर्दर नीचे यहां से लोअर हाई बना के नीचे गई और अगर इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया है और यहां से ये वापस अपसाइड चली गई अपने लो को डिफेंड करके, तो इसके आसपास जाए तो अब फालतू में सेलिंग सेटअप मत ढूंढो। अब ये मत सोचो पूरा दिन सेलिंग करता रहूंगा ना, इसीलिए मैंने कल भी यही कही थी कि वन टाइम आपको सेलिंग करनी है जब फर्स्ट टाइम आपको मिले तभी, ये ध्यान देना है। बट हाँ, जब तक मार्केट यूं चल रही है अपने लो एक नीचे लोअर लो नीचे लगाती जा रही है, लोअर हाई बनाती जा रही है, तब तक ले लो आप 5 मिनट में, छोटे टाइम फ्रेम में जो भी आपको मिले, आप छोटे छोटे ट्रेड पकड़ते जाओ। तो ये मेरी बात ध्यान से सुनो बस आपको मैंने बता दिया, इस एरिया में 750 850 ये पूरा आपके पास बायर्स जोन है भाई, यहां से आपको बुलिश ट्रेड कब लेना है वो समझा दिया। सेलिंग ट्रेड आपको कैंडल हाई के आसपास, मतलब जो ऊपर का जो एरिया है ना मार्केट का, इसका रेजिस्टेंस एरिया जो है वहां से ही अटेम्प्ट करना चाहिए, ना कि कैंडल के लो के आसपास से। हो सकता है मैं आपको बोल दूं, देखो बोलने को आपको बहुत अच्छी बात भी बोल सकता हूं कि देखो ये भाई एक्सपोर्ट जोन है 850 मार्केट, मैं बोल दूं यहां होल्ड करके ब्रेक डाउन करे, आप यहां सेलिंग का ट्रेड लो, लेकिन जस्ट उसके 100 पॉइंट नीचे ही यहाँ एक और स्पॉट है भाई, बायर्स जोन है। तो अगर आपने यहाँ ट्रेड ले लिया मान लो, और आप में से कोई ऐसा भी हो जिसने जल्दबाजी फोमो में यहाँ ट्रेड ले लिया और आपका स्टॉप लॉस भी बढ़ा और मार्केट थोड़ा सा नीचे दिखा के वापस ट्रैप करके अपसाइड निकल गई, तो आप ट्रैप हो जाओगे। या तो आपको फिर यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में जाके ऐसा करना पड़े कि 30-40 पॉइंट आप पकड़ सको, इतने आप तेज हो, इतने आप स्किल्ड हो, तो ठीक आप ले लो, स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड मार लो। बट अगर आपने यहाँ पकड़ लिया ट्रेड और आप बैठे रहे आराम से और मार्केट आपको ट्रैप करके, जरूरी नहीं इसी को रिटेस्ट करे मार्केट 50 पॉइंट नीचे दिखाए वापस आपको ट्रैप कर ले भाई, क्योंकि है बायर्स जोन ये, तो मैं बेटर होगा कि मैं वेट करूंगा कि इस एरिया में मैं एटलीस्ट फंसू नहीं भाई, मैं ट्रैप नहीं हूं, मैं अपनी कैपिटल बचाए रखूंगा, अपना जो मेरा जो स्टॉप लॉस का मेरा जो पैसा है उसको बचाए रखूंगा, सो दैट मैं उसको मेन ट्रेंड की साइड जाने की मैं यूज करूं, और जब ये ब्रेक होगा तो मैं इसमें ठीक है यहां तक के लिए फिर सेलिंग ट्रेड बनाऊंगा भाई, दिक्कत क्या है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट हो तो जरूर पूछो भाई।